भाई जो बच्चा पढ़ रहा है वो ऑब्वियसली ये सब काम नहीं करेगा, और जो ये सब काम कर रहा है वो पढ़ेगा नहीं। सिंपल सी बात है। कई सारे कॉलेजेस इतने अच्छे होते हैं कि वो पहले से बच्चे को बोल देते हैं कि देखो ये एक एफिडेविट का फॉर्म बनाया हुआ है, जाके प्यून से ले लो या कहीं से ले लो। दो और इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट लेकर रखिएगा अपने स्कूल से, बिकॉज इसकी जरूरत आपको हर हाल में पड़ेगी। अपने कॉलेज का भी पासिंग सर्टिफिकेट दिखाइए और 12th का भी पासिंग सर्टिफिकेट दिखाइए। उस वक्त अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो दिक्कत होगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रेम, जो आज आपको बताने आए हैं कि एक बच्चा जो ड्रॉप लेता है ड्रॉप ईयर में, उसको कौन से सर्टिफिकेट की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, या ड्रॉप ईयर में उसको कौन से सर्टिफिकेट्स बना के रख लेने चाहिए, क्योंकि इन सर्टिफिकेट्स की जरूरत महत्ता बहुत ज्यादा है। क्योंकि जैसे ही वो बच्चा आगे चल के एडमिशन के लिए जाएगा, उस वक्त उसके पास वक्त नहीं रहेगा ये सारे सर्टिफिकेट्स बनाने का। गैप ईयर में आपके पास अच्छा खासा वक्त रहता है, ये 8-9 महीने में आप कभी कभार, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पढ़ने का मन नहीं रहा, तो ये निकल कर ये सारे सर्टिफिकेट बनवा लिए, ये जरूरी है। तो चलिए सेशन को डायरेक्ट शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दीजिए, बिकॉज आपको ऐसे बेहतरीन कंटेंट मैं देता रहूंगा, और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा, सो दैट कि आपको ऐसे बेहतरीन कंटेंट समय पर मिलते रहे। इसके अलावा अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं लूं आपके लिए, बेझिझक होकर नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए जी शुरू करते हैं। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए अगर नहीं जुड़े हैं अभी तक तो, बिकॉज इस टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी चीज़ें हम टाइम टू टाइम आपको बताते रहते हैं, सारे पीडीएफ देते रहते हैं। तो ये एक हमारा कंटेंट लाइब्रेरी भी है, ओके। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, एक बच्चा जब ड्रॉप लेता है तो उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक गैप सर्टिफिकेट। क्या ज़रूरी होता है? गैप सर्टिफिकेट। तो क्या होता है गैप सर्टिफिकेट, ये बताऊंगा। डिटेल्स मेंशन्ड ऑन गैप सर्टिफिकेट, एक्चुअली में ये आपको गैप सर्टिफिकेट में और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान देना है। क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा गैप सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, बिकॉज ये अपने आप में एक अच्छा डॉक्यूमेंट है, और उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, यूजर्स क्या हो सकते हैं। और गैप सर्टिफिकेट के अलावा 2-3 और डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो लाइक कर दीजिए। पहली चीज, गैप सर्टिफिकेट होता क्या है? तो जब भी कोई एक बच्चा गैप लेता है तो ऐसा सा उसको एक सर्टिफिकेट बनवाना होता है, इसको नॉन जुडिशियल स्टैंप कहते हैं। इस स्टैंप पे उस बच्चे को ये लिखवाना पड़ता है कि मैं अपने से इस बात को अग्री कर रहा हूं कि मैं ड्रॉप लिया हूं, मैं 1 साल की पढ़ाई में गैप किया हूं, और वो गैप करने के पीछे, वो ड्रॉप लेने के पीछे मेरा कारण ये है, और ये जो बातें मैं बता रहा हूं वो मेरी जानकारी के हिसाब से सत्य हैं, और इसीलिए मैं इस बात को प्रमाणित करता हूं कानूनन तौर पर कि मैं जो जो बताया हूं, 1 साल ड्रॉप लिया हूं, किस कारण से लिया हूं, मेरा ये नाम है, ये सब कुछ सत्य है। अब ये क्यों करवाया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है, चलिए उसको देखते हैं। तो गैप सर्टिफिकेट ऐसा सा दिखता है। ये वकील वगैरह जो होते हैं ना, जो नोटरी वगैरह करते हैं, तो वो लोग बनाते हैं। ऐसा नॉन जुडिशियल स्टैंप पे बनता है। यहाँ पे आपका नाम लिखा जाता है, फिर आपका पूरा आईडी वगैरह होता है, वेरिफिकेशन किया जाता है, एंड देन दैट इज अ गैप एफिडेविट। तो ये एक एफिडेविट टाइप का बनता है। अब ध्यान से देखिए, ये एक सेल्फ डिक्लेयर्ड सर्टिफिकेट है। जैसा मैंने बताया, इसमें आप सारे डिटेल्स खुद से देते हैं, बट फिर भी आप, चूंकि इस पे सरकार का स्टैंप रहता है, नोटरी रहता है, तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। नॉन जुडिशियल स्टैंप पे बनाया जाता है। ऑल्दो बनाने में, जैसे इस स्टैंप पेपर का तो ज़्यादा दाम नहीं है, 10 रुपये दिख रहा है, लेकिन ये इस पे टिकट लगता है, मतलब नोटरी करने के लिए टिकट लगाया जाता है, तो वो 100, 200, 300 का पता नहीं कितने का लगता है। और जो वकील इस पे साइन करेगा, तो जो वकील साइन करता है, वो वकील साइन करने के कुछ पैसे लेता है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे साइन जो होगा उसका पैसा लगेगा, तो मोटा मोटी 400-500 रुपये में बन जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब it justifies your sudden short term or long term break that you have taken during admission. Certificate also stands that student was, ये सबसे important है। ये गैप सर्टिफिकेट एक्चुअली में इसलिए बनाया जाता है कि ये एक प्रूफ देता है उन कॉलेजेस को, उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जहां आप जा रहे हैं, कि आप इस 1 साल में कोई ऐसी गैर कानूनी गतिविधि नहीं कर रहे थे जो कि आपको नहीं करना चाहिए। आप कहीं जेल में नहीं थे, कुछ गलत हरकत में नहीं थे, आप इस बात के लिए पर्सनली डिक्लेयर कर रहे हैं, सो दैट कि कल को अगर कुछ पता चले आपके बारे में कि इस गैप ईयर में इस बच्चे ने किसी का मर्डर कर दिया, इस गैप ईयर में इस बच्चे ने किसी को निपटा दिया, या फिर किसी पुलिस केस में फंसा हुआ था, तो उस वक्त कॉलेज इसी गैप सर्टिफिकेट को मद्देनजर रखते हुए इसके आधार पर यह फैसला ले सकती है कि आपका रजिस्ट्रेशन या आपका एडमिशन कैंसिल किया जाए।
ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, अब शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने किसी को टपकाया होगा। क्यों भाई, कोई इधर बैठा है क्या जिसने एक आध दो का गेम बजा दिया? ऐसा नहीं करना बेटा, गलत बात है। तो हालांकि ये प्रोसीजर है बस, बिकॉज भाई जो बच्चा पढ़ रहा है वो ऑब्वियसली ये सब काम नहीं करेगा, और जो ये सब काम कर रहा है वो पढ़ेगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो ये गैप सर्टिफिकेट इसलिए बनाया जाता है, और पहले भी ये रूल था गैप सर्टिफिकेट देने का, लेकिन कॉलेजेस इसको जनरली बहुत सीरियसली नहीं लेते थे। लेकिन विगत इधर कुछ सालों में, कुछ वक्त में देखा गया है कि अब मैक्सिमम कॉलेजेस इस गैप सर्टिफिकेट को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, और हर कॉलेज अपने बच्चों से मांगता है कि आप गैप सर्टिफिकेट दीजिए अगर आपने ड्रॉप लिया है तो। उसके बगैर वो लोग एडमिशन नहीं लेते हैं। तो ये एक नया ट्रेंड है, नया चेंज है, जो कि मेजॉरिटी बच्चों को के द्वारा बताया गया है कि हाँ सर ऐसा हो रहा है। तो आप भी इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, और समय रहते आप गैप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। 1 साल की वैलिडिटी होती है, तो 1 साल तक ये वैलिड रहेगा। अब तो यहाँ पे होता क्या है कि सारे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं कंसर्न एकेडमिक अथॉरिटीज अबाउट द रीजन फॉर द स्टूडेंट्स ड्रॉप। डिटेल्स मेंशन ऑन द गैप सर्टिफिकेट, क्या क्या रहता है इस पे, तो आपका नाम रहेगा, उम्र रहेगा, आपका रेसिडेंशियल एड्रेस, मोस्ट रीसेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके लिए आपकी मार्कशीट की फोटोकॉपी लगेगी, इंस्टीट्यूट का नाम रहेगा जहां से आपने जो भी रेलेवेंट एजुकेशन लिया है, डेट फ्रॉम विच द कैंडिडेट हैज टेकन ड्रॉप, किस दिन से आपने ड्रॉप लिया, मतलब जो आपका लास्ट एग्जामिनेशन हुआ उस दिन का, उस तारीख का जिक्र रहेगा यहाँ पे। रीजन फॉर टेकिंग द ड्रॉप, तो आप लिख सकते हैं कि भाई फॉर प्रिपरेशन, एंड देन नेम ऑफ द कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाह रहे हो या लिए हो, जब अगर आप उस वक्त बनाओगे तो डालोगे, और नहीं तो अगर पहले बना रहे हो तो नहीं डालोगे। डेट ऑफ एप्लीकेशन, सिग्नेचर और सिग्नेचर ऑफ एडवोकेट, इसी के लिए वो एडवोकेट पैसा लेता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या चीज़ है, तो कई बार होता क्या है, जैसे अब मान लो ये मैंने बता दिया, बच्चे के दिमाग में है भी, बट बच्चा सोच रहा है कि अच्छा चलो ठीक है बनवा लेंगे, अभी नहीं बनवाते। तो ऐसा बहुत सारे कॉलेजेस करते क्या है कि जब बच्चा जाता है उनके पास एडमिशन लेने, ड्रॉप लेने के बाद अगले साल, तो कई सारे कॉलेजेस इतने अच्छे होते हैं कि वो पहले से बच्चे को बोल देते हैं कि देखो ये एक एफिडेविट का फॉर्म बनाया हुआ है, जाके प्यून से ले लो या कहीं से ले लो, और यहाँ पे आप अपना नाम उम लिख के, वो कहते हैं बस तुम इसको जाके नोटराइज करा लो। नोटराइज मतलब वकील का स्टैंप लगवा लो कि सारे के सारे डिटेल्स इसमें डाले गए वो सही है, और इसको लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पे यूज किया जा सकता है। तो इसमें वो खुद ही से लिख देते हैं कि भैया आई वॉज नॉट इन्वॉल्व इन एनी एंटी सोशल एक्टिविटीज, क्रिमिनल एक्टिविटीज, एंड हैव नेवर बीन इन्वॉल्व, ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन इज ट्रू टू माई नॉलेज, करेक्ट टू माई इंफॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें जो लिखवानी है वो कॉलेज पहले से लिख के देता है और बोलता है गैप सर्टिफिकेट बना लो। तो ये भी एक तरीका है जिसमें आप कॉलेज के हिसाब से, जिस भी कॉलेज में जा रहे हैं उसके हिसाब से गैप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। समझ पाए? चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड गैप सर्टिफिकेट के लिए क्या जरूरत पड़ेगा? हालांकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बट डिपेंड करता है कि तुम कहाँ रहते हो और वहाँ पे वकील कितनी सारी चीज़ें मांगता है। जनरली जो वकील होता है नोटरी करने के लिए, वो आपका आईडी प्रूफ मांगता है, दैट्स इट। उसका भी वो फोटोकॉपी रखेगा, चेक नहीं करता है। बट अगर सरकारी तौर पे देखा जाए तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब आप देख लीजिएगा आपके यहाँ पे जो नोटरी करने वाला वकील है वो कितने पैसे ले रहा है और क्या डॉक्यूमेंट्स ले रहा है। आगे बढ़ते हैं। गैप सर्टिफिकेट का यूजेस बता ही दिया। प्रूफ ऑफ गैप रहता है, यूज टू कंटिन्यू एजुकेशन रहता है, गेट अ जॉब आफ्टर लॉन्ग गैप एंड हेल्प्स टू कॉम्पनसेट फॉर द एजुकेशनल बैकलॉग क्रिएटेड। ठीक है, आगे नाउ ये सारे चीज़ें मैं बता दिया। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहाँ गया, हाँ, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। गैप सर्टिफिकेट तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, जो मैंने बता दिया। इसके अलावा आप 2 और इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट लेकर रखिएगा अपने स्कूल से, बिकॉज इसकी ज़रूरत आपको हर हाल में पड़ेगी। 2 चीज़ें, क्या? पहला SLC, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कहते हैं इसे, या फिर TC कहते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहते हैं। ये जैसे ही आपका 12वीं कंप्लीट होता है तो आप स्कूल छोड़ेंगे तो स्कूल वाले स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट देते हैं, जिसके बेसिस पे आपका कॉलेज में एडमिशन होता है। तो जब आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे होंगे उस वक्त ये आपसे हर हाल में आपसे मांगेंगे कि आप SLC या TC दिखाओ। ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके बगैर नहीं होगा आपका एडमिशन। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, ये मैंडेटरी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल लगता है। ओरिजिनल लगता है मतलब ये इकलौता ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप जिस भी कॉलेज में जाएंगे, जहां पे भी एडमिशन लेंगे, वो कॉलेज आपसे ओरिजिनल में माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगेगा और बोलेगा हमको ओरिजिनल जमा करो। तो ये रूल ही है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट हर कॉलेज ओरिजिनल जमा करता है। तो अगर आप ओरिजिनल जमा करवा देंगे तभी वो एडमिशन लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स वो फोटोकॉपी लेते हैं। ठीक,
इन सब के बाद, ये 2 डॉक्यूमेंट के बाद, तीसरा जो इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आप ऐसे भी लेंगे बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ जानकारी के तौर पे, कि तीसरा जो होता है वो होता है स्कूल की मार्कशीट, जो वो तो आप लेंगे ही, बट एक जो बच्चा भूल जाता है वो होता है पासिंग सर्टिफिकेट। क्या होता है? पासिंग सर्टिफिकेट। तो ये जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये मैं क्यों इतना इंपॉर्टेंटली बता रहा हूँ, देखो होता क्या है, जब बच्चे का रिजल्ट आता है तो जो मार्कशीट है वो तो स्कूल में आ जाती है और स्कूल में बच्चा जाके कलेक्ट कर लेता है, वो तो होता है। बट मार्कशीट आने के 4-6 महीने बाद, मतलब जब आप अगले साल कॉलेज में जा चुके होंगे, उस वक्त आता है पासिंग सर्टिफिकेट। और मैंने पहले के सेशंस में भी बताया है कि पासिंग सर्टिफिकेट हर बच्चे को रखना चाहिए, क्योंकि ये कॉलेज में तो नहीं काम आएगा, बट आप जैसे ही कॉलेज खत्म करेंगे और अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में जा रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, तो उस वक्त वो आपसे पासिंग सर्टिफिकेट मांगेंगे कि आप अपने कॉलेज का भी पासिंग सर्टिफिकेट दिखाइए और 12th का भी पासिंग सर्टिफिकेट दिखाइए। उस वक्त अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो दिक्कत होगी। क्यों ज़्यादा दिक्कत होती है? क्योंकि कई बार होता क्या है कि भाई कॉलेज में तो आपके 3-4 साल लग ही जाते हैं। अब जब तुम 4 साल बाद अपने स्कूल गए वापस और वहाँ से पासिंग सर्टिफिकेट मांग रहे हो, तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में क्या देखा गया है कि जब स्कूल बहुत बड़ा नहीं होता है तो वो डॉक्यूमेंट्स इतना संभाल के नहीं रख पाते हैं, और उसकी वजह से ये पासिंग सर्टिफिकेट अगर बच्चे का नहीं मिलता है तो फिर बच्चे को एक बहुत लंबे प्रोसेस में जाना पड़ता है, जहाँ पे उसको एक FIR करना होता है कि हमारा पासिंग सर्टिफिकेट गुम गया। फिर उसके लिए एक रिक्वेस्ट डालना पड़ता है CBSE को कि इसका डुप्लीकेट दीजिए। CBSE उसमें 2-3 महीने लगाती है उस डुप्लीकेट पासिंग सर्टिफिकेट को बना के भेजने में। तो ये बहुत ही लंबा और कम्बरसम प्रोसेस है, और इससे आपका सिलेक्शन या आप जहाँ पे भी जॉब ले रहे हो वो हैम्पर हो सकता है। तो इसलिए पासिंग सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा के रखिएगा। समझ पाए मेरी बात? क्लियर है? चलिए जी, अब सारे लोग ये समझ गए। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स, ये 3 यहाँ और एक गैप सर्टिफिकेट, ये 4 डॉक्यूमेंट्स हर हाल में हैंडी रखिएगा, बनवा लीजिए अगर नहीं बनवाए हैं तो। और जैसे ही या फिर आपके पास आता है, यू जस्ट मेक श्योर दैट इट शुड बी देयर विथ यू, तो आपको अगले साल दिक्कत नहीं हो। समझ गए? तो बस यही आपको बताना था। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम की रही होगी और आप इससे फ़ायदा निकाल सकेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए और ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।